किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, एक ऐसे अहम विषय के ऊपर चर्चा होने जा रही है कि जो आज किसानों के दिमाग में एक बात फंसी हुई है और बहुत से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी, हमने पूरा पानी लगाया, अच्छी उसके अंदर घास वगैरह नहीं होने दी, बीज भी अच्छा बोया, परंतु फिर भी हमारे कुछ खेतों के अंदर मतलब 4 एकड़ एक जगह, 2 एकड़ एक जगह है, तो उन 2 एकड़ के अंदर हमारी पैदावार कम हुई। कृपया करके इसका कारण बताइए। साथियों, मैं ये कारण आपको बताने जा रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 में आगे जो फसल आने जा रही है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि आप सही ढंग से इस बात पर विचार नहीं करेंगे तो मान के चलो कि आगे आने वाली फसल में भी यही हाल होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? और मैं जानकारी किसानों को सावधान सचेत करने के लिए, याद दिलाने के लिए जो बातें बता रहा हूँ। और मैं आपसे ये विनती भी करता हूँ कि आप अपने दिमाग से सोचिए, इन बातों पर विचार करिए, उसके बाद में जो मैं बता रहा हूँ वो काम करिए ताकि आपको फायदा हो। और हर किसान तक शेयर भी करिए ताकि उन किसानों के फीडबैक भी हमें मिल सकें और उन किसानों को भी फायदा हो सके। और इसीलिए कहता हूँ कि यदि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो जो किसान हित की जानकारी है, जो किसानों के द्वारा अनुभव होकर के जो अच्छी बातें हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि समय पर आपको वीडियो मिल जाए। अब सुनिए कि पैदावार कम होने के कारण क्या है। साथियों, हरित क्रांति आने के बाद आप सभी को पता है कि हम लगातार जमीन से फसल पर फसल ले रहे हैं। जिस तरह से मान के चलो कि किसी पशु को हम 12 लीटर दूध निकाल रहे हैं, यदि आप उसको 2-1 किलो चाटा देंगे, खाना 2 किलो देंगे, दाना 2 किलो देंगे, तो वो 12 लीटर दूध नहीं देगा तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। और कमजोर हो जाएगा तो उसको भरपूर खुराक देनी पड़ेगी, जब जाकर वो थोड़ा ठीक होगा। उसी तरह यदि हम एक घड़ा पानी का लेते हैं, उसमें पानी निकालते रहते हैं तो वो पानी घड़ा का घड़ा खाली होगा। ठीक वही जो सिस्टम है वो जमीन के ऊपर बनने जा रहा है और बन चुका है, क्योंकि जमीन भूख मर रही है। इसकी भूख किसान द्वारा नहीं मिटाई जा रही है। भूख क्यों मर रही है ये भी मैं आपको बता दूं कि पौधे को जीवन चक्कर चलाने के लिए मुख्य तौर पर 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से 4 जो पोषक तत्व हैं वो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, 4 सहायक पोषक तत्व होते हैं और 4 होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। इसका मतलब है कि 4 जो मुख्य पोषक तत्व हैं, यदि उन पोषक तत्वों की जमीन के अंदर, खेत के अंदर कमी होगी तो आप जो मर्जी कर लें, उस खेत के अंदर पैदावार घटेगी। और ये भी एक बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि सारे खेत के अंदर वो उन तत्वों की कमी हो, 2 एकड़ में पूरे हो और 2 एकड़ में कम हो, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए साथियों, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरसों की जो एक बात पहले, ये बात मैंने पहले बताई भी थी कि सरसों की इस फसल जो हम ले रहे हैं उसके अंदर 20 मन यदि सरसों खेत 1 एकड़ के अंदर निकल गई तो मान के चलो कि 22 किलो सल्फर सरसों ने खींच ली। तो आप विचार करके देखें कि सल्फर की उस खेत के अंदर भरपूर कमी आ गई। तेल वाली फसल है और आपको पता भी है भी सरसों के तेल के अंदर कैल्शियम और सल्फर की मात्रा अच्छी प्रकार की पाई जाती है। और सरसों के खेत के अंदर अमूमन किसान नरमा लगाते हैं भाई। अब सुन लो, नरमा के बंदोड़े का भी तेल निकलता है भाई। तो आप सोच के देखो कि भी नरमा को भी सल्फर चाहिए, मतलब ये है भी जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ मेरे को चाहिए, तो आपने यदि वो चीज़ ले ली तो मैं तो खाली रह गया। साथियों, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। अब इसको हम संतुलित कैसे करें, बढ़ाएं कैसे? साथियों, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो एक बात पर ध्यान रखना है कि आप चाहे जितनी भी खादें डाल लेना, जो मर्जी यूरिया, डीएपी, जिंक, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, जो कुछ भी डाल लेना, परंतु यदि आपके खेत का कार्बन रेशियो कम है तो आपके खेत में वो खादें काम इतना नहीं करेंगी जितना उन्हें करना चाहिए। इसलिए कृपया करके सबसे पहले तो अपने खेतों के अंदर कचरा, गड़ा सड़ा, जो भी गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, जो कुछ भी है उसको मिट्टी में मिलाने का काम करें ताकि खेत के अंदर कार्बन का रेशियो बढ़ सके। यदि कार्बन का रेशियो आप बढ़ा देते तो मान के चलो जो भी आप खाद डालेंगे वो खाद पौधे को संपूर्ण रूप से काम आएगी। कैसे आएगी भाई? वो इसलिए आएगी
कि कार्बन उन जीवाणुओं की खुराक है जो जमीन के अंदर लाखों अरबों करोड़ों की मात्रा में होते हैं, जैसे एक्जोबैक्टर है, राइजोबियम है, पीएसबी है, सभी प्रकार के जीवाणु जमीन में होते हैं और वो पौधे के लिए लगातार खुराक बनाते रहते हैं। वो उनका जो खाना है, जिस तरह हम गेहूं बाजरा जो चना जो खाते हैं ना, उसी तरह उनका खाना कार्बन है भाई। और जब कार्बन बढ़ेगा तो जीवाणु बढ़ेंगे, जीवाणु बढ़ेंगे तो खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। और यदि आप उसके अंदर रासायनिक खाद और डाल देंगे तो मतलब ये हुआ कि आपके खेत को जो पोषक तत्वों की जरूरत है वो पूरी की पूरी मिल गई, और पूरी मिल गई तो आपकी फसल स्वस्थ और सुरक्षित बन गई। साथियों, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। खारा पानी लगने के कारण फसलें कमजोर हो रही हैं, इस बात को मानना पड़ेगा, और बहुत बड़े हिस्से के अंदर खारा पानी लग भी रहा है। और मैंने खारे पानी के तोड़ के अनेकों वीडियो बनाए भी हैं, आगे आने वाले टाइम में और भी बनाऊंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यदि कैल्शियम और सल्फर का रेशियो आप जमीन के अंदर ठीक ठाक बनाए रखेंगे तो आपके खेत के अंदर खारे पानी का प्रभाव कम दिखाई देगा, आपकी पैदावार इतनी नहीं घटेगी। अब आप नरमा की बिजाई करने जा रहे हैं। नरमा की बिजाई करते समय नरमा को जितनी खुराक की आवश्यकता होती है उतनी खुराक यदि उसमें डाल देंगे तो मान के चलो कि आपके खेत के अंदर बीमारी भी कम आएगी, पौधे भी सुरक्षित रहेंगे और आपको पैदावार भी ठीक मिलेगी। इसलिए साथियों, भूखी जमीन के अंदर यदि कोई किसान फसल बोएगा तो उसकी फसल कमजोर होगी। और यही कारण है साथियों कि आपके 4 एकड़ में फसल अच्छी है, 2 एकड़ में फसल कमजोर है। उन 2 एकड़ के अंदर कार्बन की मात्रा भी कम है, फास्फोरस की मात्रा भी कम है, सल्फर की मात्रा भी कम है, पोटास की मात्रा भी कम है और नाइट्रोजन की मात्रा भी कम है। जब इन मुख्य 4 पोषक तत्वों की कमी जमीन में होती है तो अमूमन फसल कमजोर होगी, जिसमें कोई दो राय नहीं। आप चाहे उसमें बीज कैसा भी लगा लें, वो एक अलग चीज है। साथियों, फिर अब बात करते हैं हम कि हम खाद इसकी पहचान कैसे करें। साथियों, पहचान किसान खुद कर सकता है, लैब की जरूरत नहीं है। आपको जिस खेत में फसल कमजोर दिखाई दे रही है उस खेत के अंदर गला सला कचरा गड़ाइए, थोड़ी गोबर की खाद गिरिए और उसके अंदर 2 किलो प्रति एकड़ या 2 किलो प्रति बीघा का गुड़ का घोल बना करके पानी के साथ वो चलाइए। आपके खेत के अंदर जो जितना भी जो कार्बन है वो कार्बन जीव खाने के योग्य बन जाएगा और जीव उसको लगातार खाने लगेंगे। गुड़ जो उन्हें मिलेगा, जो मीठी चीज होगी, उसमें लग करके जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ेगी, आप जो ही फसल बोएंगे, जो खाद वगैरह डालेंगे वो आपको काम आएगी। एक बार प्रयोग ये करके देख लेंगे तो मान के चलो कि आपको पता चल जाएगा कि इस खेत के अंदर भाई थोड़ी फसल कमजोर है तो इसके अंदर ये फार्मूला अपना लेते हैं तो अगली फसल जो है हमारी बढ़िया बन जाएगी। साथियों, सीधा फार्मूला है। कोई बाजार में ऐसी दवाई नहीं है, कोई जो बाजार में ऐसी खाद नहीं है कि आपके खेत के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ा सके। रासायनिक खादें अनेक मिल जाएंगी, जैविक खादें अनेक। वर्मी कंपोस्ट में भी बनाता हूं, मेरे पास बहुत से किसान आ रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट दे दे भाई, वर्मी कंपोस्ट ले जाओ, पर वर्मी कंपोस्ट का इतना रिजल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। वर्मी कंपोस्ट कम से कम 20 कुंटल प्रति एकड़ की या 15 कुंटल प्रति बीघा की डालेंगे तब जाके थोड़ा बहुत सारा मिलेगा। और इस बात का सबूत मेरे पास किताब है, और किताब के अंदर भी ये दिया गया है कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर आज की जो पैदावार ली जा रही है, जो बम्पर पैदावार ली जा रही है, और वो जो पोषक तत्व जमीन से खींचे जा रहे हैं, उन पोषक तत्वों की कमी पूरी करने की ताकत वर्मी कंपोस्ट में नहीं है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, ज्यादा लंबा वीडियो न बने, थोड़ी बात को ज्यादा समझें, हर किसान तक इस बात को शेयर करें और अपने खेत की भूख मिटाने के बाद ही उसके अंदर फसल की बुआई करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, और जो किसान हित में साथियों काम कर रहे हैं उसके लिए, और जो लगातार मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, बहुत से किसान इन बातों का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं से ये प्रार्थना करूँगा और ये विचार करने के लिए उन्हें हर एक बात के लिए प्रेरित करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इन बातों के साथ जोड़ करके इन्हें ये बात बताने की कृपा करें ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देते हुए इस सभी तरह के जो वीडियो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जो आप तक आपके लिए और हम सब मिलकर के विचार विमर्श कर रहे हैं और हमें फ़ायदा हो रहा है, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।